Greetings. Welcome back to our YouTube channel on the market view for the week starting 8th June 2020. ये जो मार्केट आउटलुक हमने पिछले हफ्ते से जो चालू किया है उसको लास्ट हफ्ते के जो कुछ व्यू दिया था उसको बहुत बढ़िया रिस्पांस आ गया। एक फीडबैक भी मिला कि ये YouTube हिंदी में होना चाहिए जो कि राष्ट्रीय भाषा है। तो इस हफ्ते से हमने डिसाइड किया है कि सारे मार्केट व्यूज, वीकली मार्केट व्यूज की रिकॉर्डिंग जो YouTube पे अपलोड की जाती है वो आज से हिंदी में ही होगी। चालू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे वेबसाइट पे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर है। ये जो कुछ मैं बोल रहा हूं इसके तहत ही बोल रहा हूं। अभी पिछले हफ्ते के बारे में बात करेंगे। पिछले हफ्ते में आपने देखा होगा हमने जो प्रिडिक्शन किया वैसे ही हुआ। वाओ, क्या रैली देखने को मिली। इस तरीके की रैली हमें बार बार मिले, लगातार मिले और बहुत सारा फायदा होता नजर आया। हमने जो कुछ लेवल्स प्रिडिक्ट किए थे उस तरीके से ही मार्केट चला और हमारे टारगेट्स अचीव होते हुए और सरपास करते हुए हमने देखे। मार्केट आउटलुक डेली जो कि एक फ्री मार्केट आउटलुक है निफ्टी, बैंक निफ्टी पेयर, उधर भी आपने देखा होगा कि सवेरे 7 के पहले वो अपलोड हो जाता है और उधर के लेवल्स जो कुछ कहे थे उस तरीके से ही हमने वो टारगेट्स अचीव होते देखे। अगर आपको मालूम नहीं है ये फ्री रजिस्ट्रेशन कैसा करना है तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है और ये जो लिंक है फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर मार्केट आउटलुक डेली, इसको क्लिक करना है। आपके क्रेडेंशियल्स डालने हैं और क्रेडेंशियल्स डालने के बाद आपको ये 2 एक्सेस फ्री मिलते हैं, मार्केट आउटलुक डेली का और दूसरा रहेगा केजे चार्ट्स का जो कि चार्टिंग टूल्स है। ये 2 प्रोडक्ट्स आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, सवेरे 7 के पहले वो मार्केट आउटलुक डेली अपलोड होता है जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू दिया जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और पिछले हफ्ते का मार्केट आउटलुक डेली का स्ट्राइक रेट 100% था। पिछले 10 सालों का स्ट्राइक रेट 95% है, तो इसका बिल्कुल आप लाभ उठाइए। अभी आते हैं हम टेक्निकल व्यू पे। टेक्निकल व्यू को जाने के लिए हमें पहले करना पड़ेगा लॉगिन, जो कि मैं मेरा यूज करूंगा। जीमेल से ही लॉगिन होता है, हमारा वेबसाइट कंपलसरी है। और जो हमारे जो कुछ प्रोडक्ट्स है उसमें से हम केजे चार्ट्स अभी खोलते जा रहे हैं। थोड़े से टेक्निकल एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। वेल, ये आ गया निफ्टी का चार्ट केजे चार्ट्स पे। तो थोड़ा बड़ा करता हूं। ओके, हमने एक पिछले मार्च में जो बॉटम बनाया उधर से एक टॉप बनाया, एक करेक्टिव रैली दी और हमने अभी एक जो करेक्टिव रैली दी वो हायर बॉटम था। इस बॉटम से ऊपर ये हायर बॉटम और ये टॉप तोड़ते हुए हम एक नया टॉप कर चुके हैं। इसको कहते हैं हम हायर टॉप हायर बॉटम। ये एक बहुत बेहतरीन रुझान आपको आते दिनों में देखने को मिल जाने का पहला संकेत है। तो अभी देखते हैं आगे का क्या व्यू है डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मैंने कहा था 10,000। ये 10,000 साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके साथ साथ टेक्निकल लेवल भी है। अभी पिछले 3 दिन से देखा गया है हम इस 10,000 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है बुल्स के लिए। अभी मेरा ये व्यू है जब तक हम ये 10,000 के ऊपर है तब तक इन्वेस्टर्स को, पोजिशनल ट्रेडर्स को कोई भी दिक्कत नहीं है। हम और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ती है। अभी दूसरी बात अगर हम देखते हैं, एक तो हायर टॉप हायर बॉटम हो गया और ये 3 कैंडल्स की बात करते हैं तो एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं दर्शाना चाहता हूं कि ये है कि लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 9,000 से
10,000 का सिर्फ ये सफर देखा है, इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है। और ऐसे भी लोग हैं कि अभी क्या बढ़ेगा, अभी तो नीचे ही आना चाहिए। तो इन 3 दिनों में बहुत बड़ी शॉर्टिंग हुई है, इसका प्रूफ मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा। तो ये जो शॉर्टिंग है ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब ये शॉर्ट स्ट्रैप होंगे तो वापस एक बार शॉर्ट स्क्वीज आएगी और वापस एक बार एक अच्छा मूव आपको ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। अभी हम जाते हैं वीकली चार्ट्स पे। अगर हम वीकली चार्ट्स देखते हैं, थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूं, तो हमें पिछले हफ्ते मैंने कहा था 9,000 पे एक अच्छा बेस बन चुका है। पिछले 7-8 कैंडल्स इसके नीचे की क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रही है, और उसके बाद एक ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, उसके वजह से एक शॉर्ट स्क्वीज के चलते हमने 10,000 के लेवल्स क्रॉस करते नजर आए। अभी ये 10,000 के लेवल्स क्रॉस किए हैं, और अभी भी मैंने जो कहा आपको शॉर्ट पोजीशंस, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस एडिशंस हुई है, तो ये अभी और ऊपर कहां तक जा सकते हैं। टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि जो अच्छे सपोर्ट्स होते हैं वो टूटते नहीं है, और जब टूटते हैं वो आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो ये लेवल देखिए, ये इधर एक बहुत अच्छा सपोर्ट बेस बैंड बन गया था, उसके बाद इधर एक सपोर्ट बैंड बन गया था, और यही अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी इधर से जो अप मूव आएगा, तो मुझे लगता है कि 10,500, 10,600 ये पहले टारगेट्स रहेंगे, जहां पे आपको रिव्यू करना है कि और ऊपर जाएंगे या थोड़ा सा पॉज लेंगे। तो ये रहा इंपॉर्टेंट डेटा टेक्निकली। अभी हम डेरिवेटिव डेटा भी देखना चाहिए। अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखते हैं, तो जो कुछ मैं कह रहा हूं, अगर डेरिवेटिव डेटा में भी वो संकेत मिलते हैं, तो हमें यह पता चलेगा कि जो टेक्निकल व्यू है वो और भी स्ट्रांग होता नजर आएगा। वेल, टेक्निकल डेटा, सॉरी, डेरिवेटिव डेटा देखने से पहले मैं कुछ एक अच्छी बात आपसे कहना चाहता हूं। आपने ये नया बैनर देखा होगा वेबसाइट पे। हमने इस हफ्ते से ऑनलाइन वर्कशॉप्स अनाउंस किए। पहले हमारे क्लासरूम वर्कशॉप्स हुआ करते थे, अभी हम ऑनलाइन वर्कशॉप्स करने वाले हैं। पहला वर्कशॉप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये फाउंडेशन है आपके स्टॉक मार्केट करियर के। जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में मालूमात है उन्होंने ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत क्लैरिटी है। पर जो पहला कदम रखने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, इन्होंने बिल्कुल करना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं, आपके बच्चे, हाउसवाइफ्स जो पहला कदम रखने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, इन्होंने ये बेसिक वर्कशॉप बिल्कुल करना चाहिए। इसके डिटेल्स इधर क्लिक करेंगे तो उधर मिल जाएंगे। ये करने के बाद, या आपको अगर मालूम है तो, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो ये बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पहले करना चाहिए। ये कंपलसरी है, आपको आता है तो भी टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई टॉपिक्स है आपको लगता होगा कि आपको आता है, पर एक बार ब्रशअप करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप करना चाहिए, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए है। और ये वर्कशॉप करना है आपको, तो दूसरा जो वर्कशॉप है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ये अगर नहीं करते हो तो इधर एडमिशन नहीं दी जाएगी। ये हमारे पास बहुत अच्छी क्लैरिटी है। अभी मैं गौर फरमाना चाहता हूं इस प्रोग्राम पे, ऑप्शन ट्रेडर। ये एक मेंटरिंग प्रोग्राम है। पूरी दुनिया में, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी ऑप्शंस वर्कशॉप नहीं है जहां पे उनका मेंटरिंग होता है जितना हम करते हैं। हमारे ये मेंटरिंग प्रोग्राम, यानी ये थियरी प्रोग्राम वीकेंड को होता है, सैटरडे संडे। और वो मेंटरिंग, वो थियरी सीखने के बाद 3 महीने तक, कितने, 3 महीने तक हम आपको हर ट्रेड लेते हुए देखेंगे। यानी हम ट्रेड लेंगे, उसका कारण देंगे, वो स्ट्रेटेजी लेंगे, उसका कारण देंगे। ऐसे 3 महीने तक ये चलता रहेगा। इसको कहते हैं सही में मेंटरिंग प्रोग्राम। ये मेंटरिंग प्रोग्राम में हम ट्रेड लेंगे, आपको अगर लेना है तो आप भी ले सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लर्न एज यू अर्न, अर्न एज यू लर्न। ये प्रिंसिपल को पकड़ के ये
ट्रेडिंग प्रोग्राम है। और फाइनली जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो संदीप जी और मेरे साथ बैठ के इंट्राडे फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं। ये प्रोग्राम भी यूनिक है। संडे को एक दिन का हम थियरी सिखाएंगे और ये सीखने के बाद हम लाइव मार्केट्स में एक हफ्ते के लिए आपके साथ बैठेंगे, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन, और लगातार सपोर्ट लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हम आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको सपोर्ट देंगे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। तो ये हुई हमारे वर्कशॉप्स की बात। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी मालूमात देता हूं। वेबसाइट के लोअर एंड पे जाएंगे तो कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इधर नो मोर है, उसको क्लिक कीजिएगा। लास्ट जो प्रोडक्ट है इंट्राडे कैश सेगमेंट, ये प्रोडक्ट हमने हाल ही में लॉन्च किया है। इस प्लस को आप क्लिक कीजिएगा और आपकी डिटेल्स इधर भरिएगा, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी, मैसेज, और सेंड कीजिएगा। ये जब आप मैसेज सेंड करोगे हमें तो आपको 2 हफ्ते का फ्री ट्रायल सर्विस मिल जाएगा। ये किन लोगों के लिए है? हर एक ट्रेडर के लिए ये इंट्राडे कैश सर्विस है। ये हर एक बंदे को है जो इंट्राडे में कैश सेगमेंट में ट्रेड करना चाहता है। इंट्राडे में कैश सेगमेंट में ट्रेड करना चाहता है, ऐसा वो जिसको चाहिए वो इस लिंक को क्लिक कीजिएगा और 2 हफ्ते का फ्री सर्विस ट्रायल बेसिस पे आप ले लीजिएगा। रिटर्न्स अमेजिंग है, ये हमने देखे हैं और आपको देखने की हम एक सहूलियत दे रहे हैं, तो आपको इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। ये जब आप क्रेडेंशियल्स आप डालोगे तब आपको हमारे टीम में से कोई कॉल करेगा और आपको वो कैसे मिलने वाले हैं और उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बताई दी जाएगी। मनी मैनेजमेंट रूल्स वगैरह सब बताए जाएंगे ताकि आपका नुकसान ना हो। ओके, आते हैं हम अभी डेरिवेटिव डेटा पे। अभी ये डेरिवेटिव डेटा देखिए, हम देख रहे हैं एनएससी वेबसाइट पे वीकली एक्सपायरी पे देख रहे हैं, और वीकली एक्सपायरी पे ये देखा जा रहा है हमारा क्लोज है करीब लगभग 10,150, और एक्साइटिंग डेटा है इधर। एक्साइटिंग डेटा जो मैंने अभी 3 दिन में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो रहे हैं ये बताया, ये इधर दिख रहे हैं। शुक्रवार को 17 लाख पोजीशंस 10,300 स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है, और शुक्रवार को कितने पोजीशंस ऐड हो चुके हैं? 11,22,000 शेयर्स। 11 लाख शेयर्स शॉर्ट पोजीशंस कॉल राइटर्स खड़े हैं। जैसे ही मार्केट 10,300 क्रॉस करेगा तो ये सारे के सारे पैनिक होके अपने पोजीशंस कट करके ऊपर स्तर पे जाएंगे। और अगर हम देखते हैं 10,500 का स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओआई है लगभग 18 लाख सॉरी, और शुक्रवार को इधर भी 5 लाख शेयर्स ऐड होते नजर आ गए हैं। इसका यह मतलब हुआ कि हम 10,500 के टारगेट्स इस हफ्ते आने चाहिए, ऐसा ये डेरिवेटिव डेटा समझा रहा है। पुट साइड में देखिए 10,000 में लगभग 16 लाख शेयर्स है, उसमें से 7 लाख, और 9,900 में 14 लाख, उसमें से 8 लाख शुक्रवार को ऐड हुए। ये राइटर्स मजा करेंगे। तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगा इधर बहुत अच्छे राइटर्स को प्रॉफिट होगा, ये राइटर्स को नुकसान होगा, ये राइटर्स भागते नजर आ जाएंगे। और डेरिवेटिव डेटा बोल रहा है कि 10,500 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, जो हम टेक्निकली देख रहे हैं 10,500 10,600 एक रेजिस्टेंस जोन है। चलो अभी हम देखते हैं मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में क्या दिख रहा है आपको? मंथली एक्सपायरी में कुछ अलग नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा ओआई है 16 लाख का 10,500। सो वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, पुट राइटर्स, ये सारा डेटा अगर पढ़ते हैं तो अभी भी मुझे लग रहा है
अगर हम 10,300 क्रॉस करने में सफल होते हैं तो 10,500 10,600 टारगेट्स अचीव होने में बहुत दिक्कत देखने को नहीं मिल जानी चाहिए। मैं पर्पसफुली बैंक निफ्टी में कुछ बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे हाफ तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा, पर उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इसका एक कारण यह है कि 12 जून को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है इंटरेस्ट ऑन द मॉनिटरियम पीरियड। इसका क्या होने वाला है? अगर वो पॉजिटिव आता है तो बैंक निफ्टी में वापस एक बार शॉर्ट कवरिंग मूव बड़ी देखने को मिलेगी, अगर नहीं तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि जो लॉन्ग पोजीशंस है बैंक निफ्टी में वो बुधवार दोपहर तक आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है तो उधर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं बताना चाहता हूं वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। हमने पिछले हफ्ते एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है जिसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया है और हमारे फेसबुक पेज पे उसका लिंक भी डाला है। तो फेसबुक पेज किरण जाधव का जो फेसबुक पेज है उस पे जाइए या मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए और उधर मैंने लिंक शेयर किया है अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में आना है। उधर क्या मिलने वाला है वो जब आप अंदर जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, उधर आपको क्या क्या फ्री मिलने वाला है, क्या सर्विसेज है एब्सोल्युटली फ्री, वो आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए। और एक चीज, अगर आप ट्विटर हैंडल नहीं यूज कर रहे, फेसबुक पे आपको मिल नहीं रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो आप हमारे इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर जो कि इधर लिखा है, इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर 9595113344, 9595113344, इसको इस फोन नंबर पे कॉल कीजिएगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, सॉरी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स 9 से 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे, और हमारी टीम आपको मदद करेगी उस चैनल में ऐड होने के लिए। ये सर्विस एब्सोल्युटली फ्री है फॉर लाइफ। अभी टू सम अप टेक्निकली जो कुछ हमने अभी तक बात की उसका सम अप करता हूं मैं। टेक्निकली और डेरिवेटिव डेटा ये दोनों हमें ये समझा रहे हैं कि निफ्टी का बहुत अच्छा सपोर्ट 10,000 पे है। जब तक 10,000 के ऊपर निफ्टी टिक रहा है तब तक प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है डेरिवेटिव डेटा और टेक्निकली वो है 10,500 10,600, जो कि इस हफ्ते आपको देखने को मिल जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमेशा ये कहा जाता है शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज शेयरिंग। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को कि ये जो लिंक है आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भूलना नहीं है, जो बेल बटन है उसको एक बार प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट अपडेट जो आएगा ड्यूरिंग द वीक, वीकेंड, कुछ भी है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी ताकि एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों हमेशा याद रखिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप इस ट्रेंड जो कि आपका फ्रेंड है उसके साथ रहोगे तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा होता नजर आएगा, आज, कल और हमेशा। इस नोट पे मैं इस वीकली का समापन करना चाहता हूं। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।